लास्ट वीडियो में हमने सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग करी थी और ये डिज़ाइन हमने इतनी कंप्लीट कर ली थी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा टाइम आ रहा है, इसको टाइम को रन करा लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें इस लेवल का नाम देना पड़ेगा। तो इसको लेवल को नाम दे देते हैं LBL टाइम। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक इसमें कंट्रोल होता है टाइमर। ये रहा हमारा टाइमर। इसको नाम दे देंगे TIMER टाइमर टाइम, यानी कि इस टाइमर को हम टाइम के लिए यूज़ करेंगे। और जो इसका इंटरवल है, इंटरवल कर देते हैं हम 1000। 1000 मतलब 1000। ओके, ये 1000 कर दिया हमने। 1000 का मतलब ये एवरी 1 सेकंड पे ये मतलब टाइमर चलेगा। इसका जो इवेंट होता है टिक इवेंट, ये रहा। अभी यहाँ पे जो हमारी लेवल है टाइम वाली, कौन सी, जो ये हमारी लेवल है, ये नहीं, ये तो नेम वाली है। ये हमारी टाइम वाली जो लेवल है, हम इसको लिखेंगे LBL टाइम। आगे ना, टाइम डॉट टेक्स्ट क्या कराना है हमको, इसको डेट टाइम, डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग। सबसे पहले हमें क्या दिखाना है, सबसे पहले दिखाना है, जैसे हमें डेट दिखानी है सबसे पहले हमें। तो हम क्या करेंगे, डेट दिखाने के लिए इसका एक फॉर्मेट होता है। डेट दिखानी है तो डेट के लिए सबसे पहले DD, उसके बाद हमें मंथ दिखाना है। मंथ दिखाना है हमें, जैसे जैन के लिए JAN, तो हम 3 बार M लिखेंगे, ट्रिपल M। उसके बाद ईयर दिखाना है, तो अगर आपको 2 डिजिट में दिखाना है तो 2 बार YY लिखेंगे। अगर 4 डिजिट में दिखाना है तो 4 बार लिखेंगे। उसके बाद HH कॉलन MM कॉलन SS। तो ये क्या करेगा, हर 1 सेकंड पे जो हमारी टाइम वाली लेवल है उसको अपडेट करता रहेगा। तो हमें ऐसा लगेगा जैसे टाइम चल रहा है। देखिए अभी तो ये चला ही नहीं। क्यों नहीं चला, उसका रीज़न है क्योंकि हमने इस टाइमर को स्टार्ट ही नहीं किया। तो जो हमारा फॉर्म का लोड इवेंट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइमर टाइमर टाइम, ये वाला डॉट स्टार्ट। अब ये क्या, ये 1 सेकंड बाद चलता है। तो सबसे पहले जो, अगर ये नहीं चले, देखो मैं ऐसे चला के दिखाता हूँ आपको। ये मैंने चलाया, देखो टाइम क्या रहा है 2 अगस्त। उसके बाद ही अपडेट हुआ है। अब देखना, दोबारा से चलाता हूँ मैं, देखो अभी गलत टाइम आ रहा है, अब देखो अपडेट हुआ है। तो हमें यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसका टाइम सेट कर देते हैं। इस लेवल का हमारा सॉफ्टवेयर चलेगा सबसे पहले स्टार्ट से, टाइमर को स्टार्ट होने से भी पहले ये इसकी टाइम सेट कर देगा, और उसके बाद टाइमर स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद टाइमर मैनेज कर लेगा। तो अब देखिए ये टाइम आपको चलता हुआ दिखेगा, दिख रहा है, फर्स्ट क्लास। अब हम इसे लॉग आउट कर देते हैं। अब जो हमने ये एक बटन जो ये हमने पैनल लिया था जिस पे हमने पावर का बटन लगाया है, तो एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर को हमें एग्जिट करना है वो हम उसके थ्रू करेंगे, इसके थ्रू, ना कि लॉग आउट के थ्रू। लॉग आउट के थ्रू मतलब अगर लॉग आउट करेंगे तो वहाँ पे हम सारे यूज़र दिखा देंगे, ताकि वो दोबारा कोई दूसरा यूज़र अगर लॉगिन करना चाह रहा है तो वो लॉगिन कर पाए। तो हम इस पर प्रोग्राम कर देते हैं,
यानी कि इसके क्लिक इवेंट पे, इसका क्लिक इवेंट ये रहा। पहले तो देख लें हम, इसका पैनल का नाम ही नहीं रखा हमने, तो उसका पैनल का नाम रख देते हैं PNLEXIT, एग्जिट। अब इस पे इसका इवेंट, क्लिक इवेंट कहाँ गया, इसका क्लिक इवेंट ये रहा। डबल क्लिक करते हैं तो इसका ये इवेंट बन गया। अब देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस डॉट क्लोज। चलाते हैं हम इसको, ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं, बंद हो गया। बट कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि यूज़र से बाय मिस्टेक इस पे क्लिक हो जाता है, तो उसे दोबारा से सॉफ्टवेयर चालू करने पड़ेगा, फिर लॉगिन स्क्रीन आएगी, वहाँ पे लॉगिन करेगा, पासवर्ड डालेगा, फिर लॉगिन पे क्लिक करेगा, तब जाके वो इस स्क्रीन पे आएगा। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लगा देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डायलॉग रिजल्ट, इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे, डायलॉग रिजल्ट इक्वल टू मैसेज बॉक्स डॉट शो आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में हम सॉफ्टवेयर का नाम लिख देते हैं, सॉफ्टवेयर का नाम इजी बिलिंग। उसके बाद मैसेज बॉक्स बटन डॉट यस नो, मैसेज बॉक्स आइकन, मैसेज बॉक्स आइकन, मैसेज बॉक्स आइकन डॉट क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे अगर यूज़र ने यस प्रेस किया, तो जैसे यस प्रेस किया तो हम टैब दबा देंगे, इसने सजेशन दे दिया पहले ही, तो हम टैब दबा देंगे डायरेक्टली। तो हम क्या कर देंगे, इस फॉर्म को क्लोज कर देंगे। और नो किया तो कोई एक्शन हम परफॉर्म नहीं करेंगे। तो मैं आपको रन करा के दिखा देता हूँ एक बार। हो गया रन। अब देखो इस पर क्लोज किया, ये आगे आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट, नो पे किया तो कोई ऑपरेशन हमने परफॉर्म नहीं किया। अगर हमने यस पे किया तो ये हमारा दिस डॉट क्लोज चल गया, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर बंद हो गया। तो अभी हमने ये कर दिया, ये नहीं किया अभी, अभी हमने ये कर दिया, और अभी हम इंटरनेट का भी कर देते हैं प्रोग्राम। तो इंटरनेट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से एक टाइमर लेंगे,
ये ले लिया और इसको हम रीनेम कर देंगे टाइमर 1 की ए पे टाइमर इंटरनेट। और जो इसका टिक इवेंट है, जो ये इसका इंटरवल है, जैसे हमने टाइम का रखा था 1000 मिली सेकेंड, एक्चुअली जो ये होता है वो मिली सेकेंड में होता है, तो मिली सेकेंड 1000 मिली सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड। तो अगर हम जो इंटरनेट को हम जो चेक करेंगे वो हम चेक करते हैं एवरी 2 मिनट पे हम चेक करके देखते हैं। अगर हर 2 मिनट बाद रिक्वेस्ट जाएगी चेक करने के लिए इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर इंटरनेट चल रहा है तो हम इस सिंबल को ग्रीन दिखाएंगे, अगर नहीं चल रहा है तो रेड दिखा देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें एवरी 2 मिनट पे चेक करना है तो इसका जो इंटरवल है वो हमें रखना पड़ेगा 2 मिनट में हमारी कितनी सेकंड होती हैं, 1 मिनट में 60, तो 2 मिनट में 120, 120 इंटू 1000, 120 इंटू 1000, 1 2 3, यानी कि 1,20,000। अब इसके टिक इवेंट पे हम क्या करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। ओके, अब प्रोग्राम कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि हमारा इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, देखो हम एक यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं बूल टाइप का, या नहीं भी हम वेरिएबल अगर हम नहीं भी बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे PING पिंग। इसका हम बना लेते हैं ऑब्जेक्ट न्यू पिंग, पिंग रिप्लाई, इक्वल टू न्यू पिंग रिप्लाई। यहाँ पे ले लेते हैं बूलियन में और यहाँ पे ले लेते हैं बूलियन में बूल स्टेटस। www.google.com
सक्सेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पिंग है वो सक्सेसफुली google.com से आ रहा है, तो मतलब इंटरनेट चल रहा है। अदरवाइज हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो हम इसको डाल देते हैं ट्राई कैच में, ट्राई ओके कैच। हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो ट्राई कैच हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो इसका मतलब हुआ हमारा इंटरनेट सक्सेसफुली चल रहा है। तो जो हमारा पैनल है ये, इसका नाम हमारा क्या है, पैनल इंटरनेट डॉट बैकग्राउंड इमेज इक्वल टू प्रॉपर्टीज डॉट रिसोर्सेज डॉट ग्रीन। अगर हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है तो प्रॉपर्टीज डॉट रिसोर्सेज डॉट रेड। यहाँ पे लिख देते हैं बस। आई थिंक इससे हमारा काम बन जाएगा। अब हम इसको चला के देख लेते हैं, एक बार रन कराते हैं। तो अभी तो ऐसे पता नहीं चलेगा क्योंकि हमारा इंटरनेट चल रहा है। हम क्या करते हैं, जो हमारा ये वाईफाई है, वाईफाई नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग, वाईफाई को हम ऑफ कर देते हैं। और जल्दी चेक करने के लिए इस टाइमर का जो इंटरवल है वो 1,20,000 से हटा के सीधा हम कर देते हैं 1,000। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। अब हम रन कराते हैं। कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने इसको टाइमर को चलाया ही नहीं है। तो जैसे हमने टाइमर 1 चलाया था वैसे हमें टाइमर 2 भी चलाना पड़ेगा। पेज के लोड इवेंट पे टाइमर टाइम स्टार्ट किया था, वैसे ही हमें टाइमर इंटरनेट डॉट स्टार्ट करना पड़ेगा। और चाहे तो आप इसे लिखो या फिर इमीडिएटली हम यहाँ पे अगर इसका इवेंट चला दें तो ये तुरंत ही चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, TIMER इंटरनेट डॉट टिक, इसको हम प्रोग्रामेटिकली चला देते हैं। नल कॉमा नल। वैसे ही अगर हम चाहें तो ये लाइन भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इसको भी हम टाइम डॉट
टिक, और इसको भी हम नल कमांडल डाल के चला सकते हैं। मैं आपको चला के दिखाता हूँ इसे। देखिए इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो ये हमारा रेड हो गया। अब चलते हैं हम होम की, यानी कि इंटरनेट का भी काम हो गया। होम की डिज़ाइन पे चलते हैं और टाइमर का जो इंटरवल था उसको 1,20,000 कर देते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1,20,000 कर दिया। अब आते हैं इस पैनल पे। इसका नाम क्या है? इसका नाम रख देते हैं PNL फ़ोन। अब ये तो तभी हमें दिखाना है जब किसी का फ़ोन आता है। अगर फ़ोन नहीं आता है तो नहीं दिखाना है। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है एक विजिबल, तो इसको अभी के लिए हम फॉल्स कर देते हैं। अब हम इसे रन कराते हैं। रन हो गया। अभी ये कुछ इस तरह से देखेगा। और अगर ये टाइम अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको AM PM में भी दिखा सकते हो, तो वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो हमें बस उसके लिए यहाँ पे फॉर्मेट चेंज करने की ज़रूरत है। हम लिखेंगे यहाँ पे स्मॉल में HH। देखो ये यहाँ पे दिखा भी रहा है आपको हिंट में 12 आवर्स क्लॉक, तो HHMMSS, तो ये 12 घंटे में दिखा देगा। देखो दिखा रहा है 4:21। और क्योंकि अभी AM PM नहीं आ रहा है, तो इसके बाद आपको लगाना पड़ेगा TT। ये जैसे दिखा भी रहा है AM PM। अब हम इसको रन कराएंगे तो ये हमारा देखो वो दिख नहीं रहा है क्योंकि वो उसके अंदर चला गया होगा। लॉग आउट करता हूँ, यस करता हूँ, ये यहाँ पे चलते हैं और हम इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, और बड़ा कर देते हैं, और इसको रखेंगे यहाँ पे। और अब एक बार मैं आपको चला के दिखाता हूँ इसे। देखो अभी ये पूरा दिख रहा है। अभी ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे लिख ही लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा ना कितना बड़ा है कितना छोटा है। PM। ये लाना पड़ेगा हमें यहाँ पे उठा के। और इसको करना पड़ेगा हमें छोटा। तो हम रन करा के देखते हैं एक बार इसे। ये आ गया हमारा फर्स्ट क्लास AM PM में। तो अभी हमारा इंटरनेट का काम हो गया और हमारा यूज़र का काम हमारा बाद में होगा जब यूज़र फॉर्म बनेगा। लॉग आउट का काम भी हमारा बाद में होगा जब हमारा यूज़र बनेगा। अभी हम आगे की प्रोग्रामिंग करते हैं। तो अब जैसे हम क्लिक का इवेंट चलाना है इसका वॉकिंग का, तो इसके लिए हमें प्रोग्राम करना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं प्रोग्राम। पहले तो हम इन सब बटन्स की नेमिंग कर लेते हैं क्योंकि नेमिंग अभी हमने प्रॉपर्ली की नहीं है। तो अगर हम चाहें तो नेमिंग भी ना करें तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम इन सब बटन के जो क्लिक इवेंट चलाएंगे वो सेम एक ही क्लिक इवेंट से हम सभी बटन का क्लिक इवेंट चलाएंगे। वो कैसे चलाएंगे? तो हम एक यहाँ पे बना लेते हैं। चाहें तो आप यहाँ पे बटन पे क्लिक करके भी आ सकते हैं, जैसे ये वॉक इन का बटन है।
अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ये अपने आप इसने इवेंट क्रिएट कर दिया। तो लेकिन हमें एक कॉमन बनाना है, तो हम एक नाम ऐसा रखेंगे ताकि वो हमें रिमेंबर रहे। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और इसको पेस्ट कर देते हैं, और हम इसे वॉक इन किए हुए बटन ऑल कर देते हैं, बटन ऑल क्लिक। मतलब जो भी सारे बटन हैं हमारे, उन सब का एक क्लिक है वो ये चलेगा। अब चलते हैं हम यहाँ पे डिज़ाइनिंग पे। अब ये सारे बटन हैं, इनको सिलेक्ट कर लेते हैं हम कंट्रोल के साथ में, वन बाय वन। कंट्रोल हमने दबा के रखा है और इन पे क्लिक करते जाएंगे तो ये हमारे सभी बटन सिलेक्ट होते जाएंगे। तो हमने अपने सारे बटन ये सिलेक्ट कर लिए। अब चलते हैं इसके क्लिक इवेंट पे। तो क्लिक इवेंट है, तो जो हमने इवेंट वहाँ पे बनाया है, सेम इवेंट हम यहाँ पे बटन ऑल क्लिक ये लगा देंगे। तो सभी बटन पे ये हमारा यही एक इवेंट चलेगा। ये हो गया हमारा। अब एक प्रॉपर्टी और है इसकी, इन बटन्स की। एक्चुअली ये जो बटन है ये इस टाइप से दिख रहे हैं, तो वो हमें थोड़ा चेंज करना है। तो इसकी होती है एक फ्लैट स्टाइल, तो ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड की पे अगर हम इसे फ्लैट कर देंगे तो ये बटन हमें थोड़ा ऐसे दिखेंगे, अब थोड़े अच्छे लग रहे हैं। अब हम वॉकिंग पे क्लिक करेंगे तो देखो बटन ऑल पे क्लिक आया। अब इस पर 0 रेफरेंस है, इस पर 12 रेफरेंस है, मतलब हमारे जो टोटल 12 बटन है उन पे हम क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम हमारा यहाँ पे आएगा। अब इस पर 0 रेफरेंस है तो ये किसी काम का नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे चलते हैं। अब मैं इस पर रन कराता हूँ दोबारा से, और इसके कोड इस पर क्लिक करूँगा तो अभी देखो कुछ भी नहीं चल रहा है। अब वॉक इन मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो कस्टमर हमारा चल के आएगा ये उसके लिए। अब चल के आएगा तो सबसे पहले मान लो कोई कस्टमर आता है, तो अगर उसका हमें बिल बनाना है तो हमारे पास उसका नाम होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। तो हमें एक कस्टमर का फॉर्म बनाना पड़ेगा कस्टमर की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। उसके बाद में उसका बिल बनेगा, मतलब जो भी वो आइटम लेगा वो ऐड होंगे, और उसके बाद में उसको उसका ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, उसका बिल बनेगा। वैसे ही डिलीवरी एंड कलेक्शन के लिए फ़ोन आएगा, फ़ोन के बाद में उसका हम एड्रेस वगैरह लेंगे कहाँ पे डिलीवर कराना है। उसके बाद में फिर हम उसका आइटम बना के, बिल बना के, और उसको पैक करके रख देंगे और डिलीवरी करा देंगे। एडिट ऑर्डर, जब कोई ऑर्डर हो जाएगा उसमें हमें कुछ एडिशन करना है तो ये उसके लिए हो गया। वेब ऑर्डर्स मैंने बताया था, वेबसाइट से ऑर्डर आएंगे उनको फैच करने के लिए यहाँ पे। डेली वेजेस में मतलब जो डेली खर्चे हैं उनको यहाँ पे डालने के लिए। अब मैनेजमेंट मतलब अभी क्या है कि अभी और भी कई सारे फॉर्म्स हैं, जैसे शॉप इन्फॉर्मेशन है वो अभी आया ही नहीं है। तो मतलब अभी हमें और भी बटन चाहिए जिन पे हमें फॉर्म खुलवाने हैं। तो हम मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमें और भी बटन चाहिए, जो बटन आए उन पे हम फिर उन पे क्लिक करें तो उन पे प्रोग्राम कर पाए। अब असाइन टू ड्राइवर, जो डिलीवरी का ऑर्डर है हमारा, उसको हम डिलीवर कराना है तो किसी ड्राइवर को असाइन करेंगे, ये उसके लिए हो गया। अब अगर पेड, हमारा जो डिलीवरी का ऑर्डर था वो हमारा पेड ऑर्डर नहीं था, तो हमारे ड्राइवर ने वहाँ से पेमेंट रिसीव किया कस्टमर से, तो पेमेंट वाइज ड्राइवर में उसको हम दिखा देंगे। अब ऑर्डर स्टेटस, जो जो सारे ऑर्डर हैं उनका करंट स्टेटस जानने के लिए ऑर्डर स्टेटस बटन है। कस्टमर पेमेंट्स, अगर किसी कस्टमर पे उधारी है और वो उधारी देने आता है तो हम यहाँ पे कस्टमर पेमेंट्स के अंदर डालेंगे। नो सेल, मतलब मैंने बताया था जो ड्रॉअर होता है हमारा, कैश ड्रॉअर डिजिटल ही है आजकल, तो उसे खोलने के लिए। प्रिंट लास्ट ऑर्डर, मतलब जो भी हमारा लास्ट ऑर्डर है उसको प्रिंट देने के लिए। तो अभी हम सबसे पहले जो काम करेंगे वो हम काम करेंगे मैनेजमेंट पे। तो एग्जिट करते हैं। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले तो इन दो चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें क्या है, ऑब्जेक्ट और इवेंट। मतलब ऑब्जेक्ट मतलब सेंडर,
जैसे ऑब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे हम अब अभी इसके लिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, जैसे हम अगर बटन पे क्लिक करके आ रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, बटन है। अगर हम पैनल पे क्लिक करके आते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, पैनल। मतलब जो पूरा कंट्रोल होता है वो ऑब्जेक्ट में हमारा आ जाता है। इवेंट मतलब क्या इवेंट हमने किया है। तो अभी सभी बटन्स के लिए हमने एक ही इवेंट रखा है, तो हमें यही नहीं पता चलेगा कि हमने किस बटन पे क्लिक किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे अपना बटन बनाएंगे। बटन ऑब्जेक्ट ले लिया हमने उसका, बटन का, btn इक्वल टू जो हमारा सेंडर है, सेंडर एज बटन। यानी कि जो जिस बटन पे हम क्लिक करेंगे वो हमारा सेंडर है, मतलब उस पर क्लिक करके आए हैं ना हम, तो उसकी प्रॉपर्टी हमें सारी की सारी हमारे बटन ऑब्जेक्ट में मिल जाएंगी। अब यहाँ पे लगा लेंगे मैं अपनी कंडीशन, इफ btn डॉट टेक्स्ट डॉट इक्वल हमारा क्या है, ये है। तो हमारी ये कंडीशन चल जाए, मतलब अगर हमारे बटन का जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो हमारा ये बटन है, इसकी जैसे टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है अभी, वॉक इन। इसकी हमारी डिलीवरी एंड कलेक्शन। यहाँ पे चलते हैं, वो वॉक इन है तो हमारा इसके अंदर जाएगा, एल्स इफ, पूरी सेम कंडीशन ले लेते हैं, ये रहा हमारा डिलीवरी एंड कलेक्शन है, तो हमारा ये इवेंट चलेगा। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब हम यहाँ पे लगाते हैं ब्रेक पॉइंट, हम इसको रन कराते हैं। अब देखो, मैंने वॉक इन पे क्लिक किया, हमारे यहाँ पे आ गया प्रोग्राम। अब हम F10 प्रोसेस प्रेस करेंगे तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप रन होगा। देखो वॉक इन है तो इसके अंदर चला गया, देखो डिलीवरी एंड कलेक्शन है तो देखो इफ कंडीशन मूव कर गया यहाँ पे, डिलीवरी एंड कलेक्शन ये है, इसके अंदर भी नहीं गया। इसके अंदर क्यों नहीं गया, अभी हम ये चेक करते हैं। कुछ ना कुछ स्पेलिंग मिसमैच हो गई होगी। CTION CTION, एक बार एंड लगा के देखता हूँ। डिलीवरी एंड कलेक्शन अगर नहीं मिलेगा तो हम यहाँ से टेक्स्ट ही देख लेंगे, तो हमें
ये मिल रहा है। एक्चुअली यहाँ पे स्पेस और ऐड हो गया है, इस वजह से ये दिक्कत आ रही थी। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसको अपना मैं यहाँ सेकंड कंडीशन में डाल देता हूँ। तो अभी ये एग्जैक्टली मैच करेगा। चलता हूँ, F10 दबाता हूँ, देखो सेकंड कंडीशन के अंदर आ गया, लेकिन ये स्पेस तो नहीं होना चाहिए। तो मैं इसके टेक्स्ट में ये कॉपी करके स्पेस हटा देता हूँ। डिलीवरी एंड कलेक्शन टेक्स्ट, देखो यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हो गया था, वो मैंने हटा दिया। तो अब ये डिलीवरी एंड कलेक्शन चलेगा। अब आते हैं एडिट ऑर्डर्स में। एडिट ऑर्डर्स को कॉपी किया मैंने। अब चलते हैं प्रोग्राम में, और मैंने यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया, इसको कंट्रोल C किया, कंट्रोल Z किया, इस स्पेस को मैंने हटा दिया और मैंने यहाँ पे ये कंडीशन डाल दी एल्स वाले। तो एडिट ऑर्डर के केस में यहाँ पे जाएगा, फिर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कोड को, और यहाँ पे हमारे टोटल बटन कितने हैं, हमारा टोटल बटन है हमारे कितने, 3 6 9 12। तो हमने जो कोड कर दिया है वो कोड कर दिया कितने के लिए, 1 2 3 के लिए। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। मैंने 12 बार इसको पेस्ट कर दिया। अभी ये एडिट ऑर्डर था। एडिट ऑर्डर के बाद क्या आएगा हमारा, एडिट ऑर्डर के बाद आ गया वेब ऑर्डर। वेब ऑर्डर कंट्रोल A कंट्रोल C, ये आ गया मेरा वेब ऑर्डर। उसके बाद डेली वेजेस कंट्रोल A कंट्रोल C, डेली वेजेस, डेली वेजेस हो गया। उसके बाद में आ गया मैनेजमेंट, कंट्रोल A कंट्रोल C, ये आ गया मेरा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बाद आ गया अपना असाइन टू ड्राइवर, कंट्रोल A कंट्रोल C कंट्रोल V, असाइन टू ड्राइवर हो गया हमारा। असाइन टू ड्राइवर के बाद में पेमेंट बाय ड्राइवर, कंट्रोल A कंट्रोल C कंट्रोल V, उसके बाद में आ गया हमारा ऑर्डर स्टेटस, कंट्रोल A कंट्रोल C, उसके बाद कंट्रोल V। अब ऑर्डर स्टेटस के बाद में आ गया हमारा कस्टमर पेमेंट्स, तो कंट्रोल A कंट्रोल C, ऑर्डर स्टेटस के बाद में आ गया हमारा कस्टमर पेमेंट्स। चलते नो सेल, कंट्रोल A कंट्रोल C, नो सेल। उसके बाद में सबसे लास्ट हमारा प्रिंट लास्ट ऑर्डर, कंट्रोल A कंट्रोल C देन कंट्रोल V। तो ये हमारा सभी का प्रोग्राम हो गया। अभी हमने वॉक इन का बनाया नहीं है, डिलीवरी एंड कलेक्शन का बनाया नहीं, एडिट ऑर्डर्स का बनाया नहीं है।
अब मैनेजमेंट, अभी हम जो प्रोग्राम करना है हम कर लेते हैं मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैनेजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारे बटन्स हैं इन सभी बटन्स का नाम नेमिंग कर देते हैं। तो हम इसको कर देते हैं BTN1, BTN2, BTN3, BTN4, BTN5, BTN6, BTN7, BTN8, BTN9, BTN10, BTN11, BTN12। सेव करते हैं। और हमें एक चीज़ करनी है, जैसे मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट पे जैसे हम क्लिक करें तो हमारा जो BTN1 है उसकी जो डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारी उस पर क्या लिख जाए, शॉप इन्फो, SHOP, शॉप इन्फो। अब देखो हम रन करते हैं इसको, क्या होगा देखो, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैनेजमेंट वाले में जाएगा ये। अब देखो यहाँ पे शॉप इन्फो ऑटोमेटिकली लिख गया। अब हम क्या करेंगे, एक्चुअली ये नेक्स्ट पेज है, मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे काम करेगा। शॉप इन्फो है, शॉप इन्फो पे क्या करना है, हमें ये वाला पेज हमें अपना ओपन कराना है। तो हमारा जो प्रोग्राम है ये जो चल रहा था ये हमारा और आगे बढ़ जाएगा। शॉप इन्फो, अगर शॉप इन्फो है तो क्या होगा, जो शॉप इन्फो वाले पेज पे हो रहा था हमारा, जैसे बटन शॉप इन्फो के क्लिक पे जो हो रहा था काम, वो हम यहाँ पे करा देंगे। इसको हमने कॉपी किया और इसको हमने डाल दिया सेम टू सेम यहाँ पे, सेव किया। अब देखो हम इसे रन कराते हैं। अब हमने मैनेजमेंट पे क्लिक किया, F10 दबाया, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ। ये चेक कर रहा है, तो देखो मैनेजमेंट के अंदर गया, इसने बटन 1 का टेक्स्ट टॉप इनफो चेंज कर दिया, उसके बाद बाहर आ गया और ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब शॉप इन्फो आ गया, अब शॉप इन्फो पे क्लिक किया तो ये 1 बाय 1 सारा चेक कर रहा है, ये सारा चेक कर रहा है। अब देखो शॉप इन्फो इसे मिला तो ये क्या करेगा, शॉप इन्फो वाले पेज को शो कर दे। अब हम इसे कैंसिल करेंगे, यस। तो अब हमारा जो ये बटन है शॉप इन्फो वाला, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे यहाँ से डिलीट कर देंगे। और जो इसका इवेंट बना हुआ है उसको भी हम हटा देंगे, वरना हमारा गार्बेज कोड रह जाएगा। तो हमने ये भी यहाँ से हटा दें शॉप इन्फो। आज की वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम मैनेजमेंट पे जो क्लिक करेंगे उसके बाद में ये मेन्यू दोबारा से हम पूरा बनाएंगे, वो सारा लेके आएंगे और आगे का प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।